नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। दिल्ली के चुनावी दंगल में हरियाणा के सियासी मुद्दे ज्यादा ही अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां हरियाणा के सियासी मुद्दों को दिल्ली में ढाल बनाया जा रहा है, तो वहीं अब पानी के मुद्दे पर भी सियासत जमकर हो रही है। तो दिल्ली को ज्यादा पानी दिए जाने के मसले पर खट्टर सरकार को विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया है। जहां पीएम मोदी ने दिल्ली में रैली के दौरान पूर्व सीएम हुड्डा को निशाना बनाया था, तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर अब पूर्व सीएम हुड्डा और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सीएम खट्टर पर कई सवाल दागे हैं। एक रिपोर्ट। दिल्ली के दंगल में अब हरियाणा के राजनीतिक मुद्दे हावी होने लगे हैं। लंबे अरसे से हरियाणा का मुंह ताक रही दिल्ली को पानी क्या मिला, जैसे सियासतदानों को राजनीतिक चमकाने का मुद्दा हाथ लग गया हो। दिल्ली को पानी दिए जाने के मुद्दे पर अब राजनेताओं की राजनीतिक मंशा चरम स्तर पर है। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली को पानी दिए जाने की सराहना करते हुए प्रदेश के पूर्व सीएम हुड्डा को घेरा, तो वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम खट्टर और पीएम मोदी पर कई सवाल दाग दिए। अभी तो लगता नहीं है लोगों को, जब मैं गांव में जा रहा हूं या जिससे बात कर रहा हूं, लोगों को ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि यहाँ कोई प्रजातांत्रिक सरकार है। लोगों को लग रहा है जैसे यहाँ राष्ट्रपति शासन हो। जी ने अपने भाषण में कहा कि क्योंकि हरियाणा में अब हमारे मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली को पानी दिलवाया जा रहा है। तो ये स्पष्ट करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को बात, ये कौन सा पानी है जो, अगर ये हरियाणा का हिस्से का पानी है तो वो दिल्ली को क्यों दिया जा रहा है। कांग्रेस के मुताबिक हरियाणा सरकार ने दिल्ली में होने वाले चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने हिस्से का पानी दिल्ली को दे दिया, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या वाकई में राजनीतिक लाभ के लिए दिल्ली को पानी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो अब मच चुका है पानी पर यह सियासी घमासान। विपक्ष लगातार अब सवाल पूछ रहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से कृष्णमूर्ति हुड्डा इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं। हुड्डा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। दरअसल दिल्ली को पानी दिए जाने के मसले पर अब सियासत और गर्माती जा रही है। क्या कुछ आरोप आपकी पार्टी से मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार तेवर दिखाए जा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, और साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने भी इसको लेकर अब सवाल खड़े किए हैं। देखिए, ये तो साफ बात होगी जब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं साफ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो पानी दिया नहीं और मनोहर लाल खट्टर ने पानी दे दिया, और हरियाणा के हितों को साथ पे रख के जो पानी हरियाणा के किसानों के खेतों में जाना था वो आज दिल्ली में चला गया। चुनाव को देखते हुए और बाद में भी, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा धोखा हरियाणा की जनता के साथ कोई हो नहीं सकता, जो बीजेपी सरकार ने धोखा किया है हरियाणा के लोगों के साथ। हाँ। और जिसकी पुष्टि नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है देश के, उन्होंने की हो। बिल्कुल। तो इससे बड़ा खिलवाड़ इस प्रदेश के लोगों के साथ कोई हो नहीं सकता। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हरियाणा के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार ने तो हरियाणा का भट्ठा बिठा दिया। किसानों को पहले तो यूरिया के लिए लाइनों में लगा दिया जी, और यहाँ तक हालत है कि कभी औरतें, कभी थाने उन्होंने दर्शन नहीं किए, कभी उन बेचारियों को रात को 2 बजे लाइन में, थानों के सामने लाइन में लगा दिया जाता है। एक आदमी की बिल्कुल, बहुत सारे आरोप है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वीर कुमार यादव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वीर कुमार यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। दिल्ली को ज्यादा पानी दिए जाने के मसले पर सियासत गरमा रही है। आपकी सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये बयान दिया कि दिल्ली की प्यास हरियाणा बुझा रही है, उसके बाद से सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? असल क्या है कि कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को कुछ ना कुछ बोलना होता है जी। अच्छा, वो ये पहले रिकॉर्ड देख ले कि पहले कितना कुछ पानी मिलता था हरियाणा को और आज कितना कुछ पानी मिल रहा है। प्लीज सुन लीजिए। आप कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, वीर कुमार यादव जी को अपनी बात खत्म कर लेने दें, उसके बाद आप सवाल करें। जी वीर कुमार यादव जी। जो है जी। आप
पूरा रिकॉर्ड देखे, हरियाणा को जितनी सप्लाई थी क्यूसिक पानी 188 क्यूसिक पानी जो मिल रहा था उसमें कहीं कटौती नहीं है। ना जो वेस्टेज जा रहा था उसको रख रखाव करके और मात्र जो नई नहर का निर्माण किया उसमें पानी छोड़ा है, वो पानी छोड़ा है जो वेस्ट हो रहा था। हरियाणा को कहीं एक भी क्यूसिक पानी की कटौती नहीं हुई। ये माननीय हमारे कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी रिकॉर्ड तो देख ले, जहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है उसके बाद टिप्पणी करें। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जी वीर कुमार यादव जी, फिर इस पूरे मसले को लेकर हरियाणा सरकार की बेचैनी भी क्यों नजर आ रही है, जो कि कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर गई है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और बार बार इस बात की दुहाई दी जाती है कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को दिया जाएगा। नहीं, दोनों अलग अलग बात है, आज मिक्स ना करें। SYL का मुद्दा अलग है, दिल्ली को पानी दिए जाना ये मुद्दा अलग है। जो पानी वेस्ट जा रहा था, जो हरियाणा की इस नहर से जो सिंचाई होनी थी उसमें कोई कटौती नहीं हुई। SYL का जो पंजाब से पानी आना था, जो समझौता हुआ था वो यानी वो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी उसकी बात अलग है, तो उसका विषय अलग है, ये विषय अलग है, दोनों अलग अलग बातें। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जवाब देना चाहेंगे आप? इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये दोनों मसले अलग अलग हैं और आप लोगों की तरफ से राजनीति की जा रही है, जो हरियाणा का हक है उसमें कोई कटौती नहीं की जा रही है, फिर सवाल और बवाल काहे का? देखिए कि ये कितना लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, कितना लोगों को गुमराह करेंगे। देश के प्रधानमंत्री एक बात कह रहे हैं कि हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो पानी दिया नहीं था, अब मनोहर लाल खट्टर ने पानी दे दिया। अपने प्राइम मिनिस्टर पे भी ये यकीन नहीं कर रहे। हरियाणा के लोगों का गला काटा गया है, हरियाणा के लोगों के साथ विश्वास धोखा किया गया है, विश्वासघात किया गया है, और हरियाणा का किसान जो खेतों में पानी जाना था, हरियाणा के लोगों को पीने का जो पानी मिलना था वो पानी आज दिल्ली को दे दिया है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि पूरा टोटल सरेंडर कर दिया है मनोहर लाल खट्टर ने भारत सरकार के सामने। और ऐसे इस प्रकार के चीफ मिनिस्टर को हरियाणा की जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? ये बीजेपी के प्रवक्ता सच्चाई को समझना नहीं चाह रहे हैं। SYL में तो पहले फैसला हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से कि पंजाब को दिलाओ, पंजाब में इनकी और अकाली की सरकार उनसे कहो कि दिलाए उनसे पानी। पंजाब से तो पानी दिलवा नहीं रहे, जो पानी हमारा बचा हुआ है उसमें से भी दिल्ली को दे दिया। तो हमारे साथ जो धोखा हुआ है इसका बदला समय आने पे हरियाणा की जनता इनसे लेगी। वीर कुमार यादव जी जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, अगर हम प्रदेश में किसानों की भी समस्या देखें, नहरी पानी की जो समस्या है वो भी लगातार बनी हुई है, कहीं पानी की समस्या लगातार इस पूरे प्रदेश में बनी हुई है, और आप कह रहे हैं कि जो वेस्टेज पानी है उसको किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर और अच्छे तरीके से उसको संरक्षित कर आप दिल्ली को ये पानी दिया जा रहा है। हमारे परम मित्र कृष्णमूर्ति जी को मुझे जान पूछ के इनको पता होते हुए इन्होंने बातें कहने के लिए कहनी है। SYL में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पुनर्विचार याचिका के स्टे के लिए एप्लीकेशन दायर कर दी। इसलिए हम गए हैं कि जो छोटा सा पोर्शन जो कंस्ट्रक्शन का रह रहा था, खुदाई का रह रहा था, उसको पूरा किया जाए। बात करो दिल्ली की, आपने दिल्ली में आएंगे, दिल्ली पर आएंगे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, दिल्ली पर आएंगे जी। आपने हरियाणा को, और जहाँ तक हमारे माननीय हुड्डा साहब दोनों हमारी भी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भूपेंद्र हुड्डा ने पानी जब हमने दिया ये बिल्कुल ठीक है, कहीं गलत नहीं है। कौन सा पानी दिया? जो वेस्ट जा रहा था। तो वीर कुमार यादव जी, तो मेरा बुनियादी सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि पानी वेस्ट जा रहा है, प्रदेश में किसानों की हालत अगर देखें, कहीं सिंचाई के लिए पानी नहीं है, कहीं नहरी पानी की समस्या को लेकर जो है किसान आक्रोशित है, ऐसा कौन सा अगर योजनाएं देखें, किस योजना के आधार पर जो वेस्टेज पानी है वो दिल्ली को दिया जा रहा है, जबकि प्रदेश में किसानों की जो मांग है वही पूरी नहीं हो पा रही है? अरे दो बात बता दीजिए कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कि इस नहर का निर्माण कौन सी सरकार ने किया? ये पानी देने का समझौता कौन सी सरकार ने दिया? यूपीए और हुड्डा साहब की सरकार ने नहर का निर्माण किया था। इन्होंने ये एग्रीमेंट किया था दिल्ली को पानी देने का। इतने समझौता खुदाई की नहर क्यों बनाई? हमने इतना पानी देने का नहीं कहा जितना आपने दे दिया, ये मोदी जी कह रहे हैं। आपने क्यों नहर का निर्माण किया, क्यों पैसा बर्बाद किया? वीर कुमार यादव जी, ये बयान तो पीएम की तरफ से भी है, उन्होंने भी कहा कि पूर्व की जो सरकार थी वो पानी देने में आनाकानी जरूर करती थी, लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है, और खासतौर पर खट्टर जी का जिक्र किया उन्होंने कि खट्टर ने दिल्ली की प्यास बुझाई है, सवाल इस पर विपक्ष खड़े कर रहा है।
मैं वही कह रहा हूँ कि जो आपने देखिए संघीय ढांचा है, यहाँ पर जो एग्रीमेंट होते हैं उनको ईमानदार से लागू करें आप। हाँ। बगैर अपने हितों की यानी चिंता की है, अपने हित उन पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। हरियाणा के हित को नहीं, हित को ठीक है नहीं, लेकिन वीर कुमार यादव जी, जो किसान आंदोलनरत है, जिन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है, जो नहरी पानी की समस्या से परेशान है या किसी और तरह की समस्या से परेशान है, उनके हितों पर तो डाका पड़ रहा है, उन्हें तो पानी समय से मुहैया नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या वजह आप देख पा रहे हैं? क्योंकि यही सवाल लगातार विपक्ष भी उठा रहा है कि जहां पर किसान जो है पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वेस्टेज पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। नहीं, देखिए आप इन बातों को मुझे लग रहा है कि समझ नहीं रहे। जो इस लिंक नहर है, उस लिंक में वो पानी जा ही नहीं सकता जहाँ किसान आंदोलन पे है, जहाँ पानी की समस्या है, उस नहर का पानी वहाँ जा ही नहीं सकता। वो तो नई नहर में जो दिल्ली के यानी कि जो जल बोर्ड के लिए तैयार की गई थी, खुदाई की गई थी, निर्माण किया गया था, वो पानी जहाज हिसार में, सिरसा में, फतेहाबाद में जा नहीं सकता। दक्षिण हरियाणा के लिए तो जा ही नहीं सकता वो पानी। जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ आप रहते हो, दक्षिण हरियाणा का पानी है, हमारा पानी पे डाका डाला है आपने। वो है, देखिए वो SYL की बात अलग है, दुख है। SYL का विषय अलग है, SYL का पानी आना चाहिए। आपने जो ये WJC ठीक है, कैनाल में उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें हमारा पानी हमारा है, दक्षिण हरियाणा का पानी है। जी बिल्कुल, आप दोनों से बातचीत जारी रखेंगे, आप दोनों से बातचीत जारी रखेंगे। रेवाड़ी का है, इस खास चर्चा में हमारे साथ इनेलो की तरफ से भी एक मेहमान जुड़ चुके हैं, दिनेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। दिल्ली को ज्यादा पानी दिए जाने के फैसले पर अब लगातार खट्टर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा जो है वो दिल्ली की प्यास बुझा रहा है, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजनीतिक मंशा है इसके पीछे? क्या विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली को ज्यादा पानी मुहैया कराया जा रहा है? देखिए, हम इस बात को पहले भी कहते रहे हैं, लगातार हम इस बात को बोलते रहे हैं कि जो क्षेत्रीय दल है, हाँ। वो अपने अपनी प्रदेश के हकों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं, और राष्ट्रीय पार्टियां, क्योंकि उनको पूरे देश में चुनाव लड़ना होता है, इसलिए ये दोनों प्रदेशों को अलग अलग तरीके की बात कह के केवल मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जैसा कि आपने स्वयं इस बात को अभी आपने इस बात को इंडिकेट किया कि प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले दिल्ली की रैली में ये कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय दिल्ली प्यासी थी, और खट्टर जी ने आके दिल्ली की प्यास बुझाई है। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ, वीर कुमार यादव जी जो बात ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के समय के फैसले हैं, आपने कांग्रेस के समय के 6 महीने पुराने जितने फैसले थे उनको रिव्यू करने का आपने एक आदेश जारी किया। बिल्कुल। तो क्यों नहीं आपने इस फैसले को भी रिव्यू किया कि भाई दिल्ली को आप एक्स्ट्रा पानी क्यों दे रहे हैं? हाँ। मैं दूसरा में ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये बार बार कह रहे हैं कि भाई हरियाणा के नेताओं की दिल्ली के चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के, विशेष तौर पर 15 विधानसभा क्षेत्र जो हरियाणा के टच करते हुए। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि क्या हरियाणा के नेता दिल्ली की जनता को जाकर ये विश्वास दिलाएंगे कि वो हरियाणा के हिस्से में डाका डाल के कटौती करके दिल्ली की प्यास बुझाने का काम करेंगे, या हरियाणा में उत्पादन हो रही बिजली में हरियाणा के लोगों को अंधेरे में डुबोकर दिल्ली के लोगों को रोशनी में नहलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो दोगली नीति अपनाती है, दिल्ली हरियाणा की बात होती है तो कुछ और बोलती है। आज ये SYL के मामले को लेकर जो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये क्यों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? आज पंजाब में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा का सारा मामला सेंटर गवर्नमेंट के पाले में डाला हुआ है कि वो किसी भी एजेंसी से इस नहर का निर्माण कराए और हरियाणा को उसको पानी दे। तो आज क्योंकि केंद्र में ये बैठे हैं, हरियाणा में ये बैठे हैं, आज खट्टर जी क्यों नहीं कहते पीएम मोदी? बिल्कुल दिनेश अग्रवाल जी, बहुत 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 सारे सवाल आपने खड़े किए। वीर कुमार यादव जी, इसका जवाब आपको देना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आपने कहा कि ये जो फैसले थे वो पूर्ववर्ती सरकार के थे, तमाम फैसलों की समीक्षा तो कर ली गई, बीजेपी की तरफ से कुछ फैसले पलट भी दिए गए, कुछ पर रोक लगा दी गई। क्या राजनीतिक मंशा के तहत कुछ ऐसे फैसलों को सुचारू नहीं किया है बीजेपी ने जिसमें आपको लगता है कि राजनीतिक मंशा या उसका स्वार्थ निहित है? थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। हरियाणा सरकार में पिछली जो माननीय हुड्डा साहब की सरकार में झाड़ली में जो थर्मल प्लांट लगा, उसकी बिजली 30% दिल्ली को जाएगी, एग्रीमेंट इन्होंने किया। अब इनके एग्रीमेंट है, कोई भी इंटर स्टेट एग्रीमेंट को अगर मान लीजिए आपने रिव्यू करना है, उसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। पंजाब में हमारे जल समझौते निरस्त किए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। आप देखिए इंटर स्टेट समझौते को कैसे रिव्यू किया जाता है,
उसका प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। हाँ। तो पूर्ववर्ती सरकार ने जितने फैसले ऐसे कर रखे हैं यूपीए सरकार को खुश करने के लिए, हाँ। अब धीरे धीरे उनका पुनर्विचार। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर कोई स्टेट नहीं मानता है तो उस फैसले को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि हम कस्ती लेकर खुदाई कर देंगे। तो जो प्रोसेस है, जो कानून है, जो इस देश में कानून का राज है, हाँ। इसलिए जितने फैसले उनका रिव्यू होगा और जो हरियाणा के हित में नहीं है उन फैसलों का निरस्त करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। और फैसला दुरुस्त करने के नाम पर ही दिल्ली को ज्यादा पानी दिया जा रहा है, ये सवाल ये भी खड़े हो रहा है। नहीं, देखिए, मैंने फिर निवेदन किया कि वो पानी है जो हरियाणा के कटौती नहीं की गई, 1 क्यूसेक की भी नहीं की गई। केवल वो जो निर्माण हुआ, नहर का निर्माण कर दिया, पानी जो वेस्ट जा रहा था वो ठीक कर दिया, कंस्ट्रक्शन हो गया नहर में, नहर की जो खुदाई की थी और जो टूटी पड़ी थी उसको ठीक कर दिया, पानी आगे निकल गया। इतनी सी बात है। हरियाणा से कहीं कटौती नहीं है। हरियाणा का बात इतनी सी नहीं है वीर कुमार यादव जी, बात बहुत बड़ी है, क्योंकि इसको लेकर सवाल भी तमाम खड़े हो रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप भी लाइन पर बने रहिए, आप दोनों से हम बातचीत जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के उस पार भी ये खास खबर पर चर्चा जारी रहेगी। जल्द लौट रहे हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी। पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी का फूल पैदा हुई है जी। पानी भी कुछ अड़का है जी, हमारा जी पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम करे जी, हर एक किसान इसका जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. के बारे में फिर से आपका स्वागत है। पानी पर सियासी घमासान की बात कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से दिल्ली को ज्यादा पानी दिए जाने का मसला है, इस मसले पर अब लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सवाल पूछे जा रहे हैं और खासतौर पर राजनीति तब और ज्यादा गर्मा गई है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली की जो प्यास है वो हरियाणा ने बुझाई है और पूर्व की हुड्डा सरकार जो है दिल्ली को पानी देने में आनाकानी करती थी। अब इस पर विपक्ष सवाल ये खड़े कर रही है कि क्या दिल्ली को पानी दिए जाने के पीछे राजनीतिक मंशा है। तो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं वीर कुमार यादव हमारे साथ बीजेपी की तरफ से और कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। कृष्णमूर्ति जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि हरियाणा के हक का पानी दिल्ली को नहीं दिया जा रहा? क्योंकि लगातार जिस तरह से आरोपों का खंडन कर रहे हैं वीर कुमार यादव, लेकिन अगर हम किसानों की समस्याओं की बात करते हैं वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान जरूर किसी न किसी मंशा की तरफ इशारा करता है बीजेपी के कि किसी राजनीतिक मंशा के तहत ही दिल्ली को ज्यादा पानी दिया जा रहा है। देखिए, केंद्र के नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया है इस देश के लोगों को।
जितने वायदे किए थे एक भी वायदा से पूरा नहीं किया। कभी लोगों के हाथ में झाड़ू दे देते हैं, कभी बेटी बचाओ अभियान शुरू कर देते हैं, कभी और कोई शुरू कर देते हैं। जो असली मुद्दे हैं बेरोजगारी का, इन्होंने वायदा किया था कि हर हाथ को रोजगार मिलेगा, वो नहीं किया इन्होंने। इन्होंने कहा था कि 100 दिन में काला धन अगर मैं नहीं लाया तो मुझे फांसी चढ़ा देना। हाँ। और 15 से 20 लाख रुपए हर आदमी को, हर हिंदुस्तानी को मैं दूंगा। 8 करोड़ लोगों ने खाते खुलवा लिए कि उनके खाते में 15 से 20 लाख रुपए आएंगे। वो पूरा नहीं किया। और इन्होंने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम मेंबर पार्लियामेंट टेंटेड हैं, जिन पे बड़े संगीन क्रिमिनल मुकदमे हैं। सबसे ज्यादा आज के दिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ बाकी सभी पार्टियां। इन्होंने कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहूंगा कि इनके जल्दी फैसले किए जाए। आज तक 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो मोदी जी ने कहा था आज तक एक भी तो बात पूरी नहीं हुई। वही हालत है खट्टर सरकार की, मनोहर लाल खट्टर सरकार की। इन्होंने कहा था कि कर्मचारियों को पंजाब के बराबर तनख्वाह देंगे, वो नहीं दिया। इन्होंने कहा था 2000 रुपए। बिल्कुल, सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। वीर कुमार यादव जी, जिस तरह से आप इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है या सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, आपको लगता है सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए? कृष्णमूर्ति जी 10 साल में जो काम नहीं कर सके 10 महीने में हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। इन्होंने अपने 2005 के घोषणा पत्र में लिखा था 101 SEZ लगाएंगे। कुमार यादव जी, घोषणा पत्रों की बात तो अगर खैर दीगर छोड़ दिया जाए, वो कोई भी पार्टी पूरा नहीं करती है। जनता हर बार जो है चुनाव में इतनी उम्मीद के साथ वोट देती है, कोई भी पार्टी उस पर खरा नहीं उतरती। घोषणा पत्र की बात छोड़ दें, जो सवाल वो ये है कि क्या आपको लगता है सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है और विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। ये अगर चुनावी वादों की बात करते हैं तो आप सुनते हैं, और मैं बात करता हूँ तो आप कहते छोड़ दीजिए। ये कौन सा तरीका है? इन्होंने भी तो यही कहा ना कि मोदी ने वादे किए, मोदी ने घोषणा पत्र की घोषणा की। इन्होंने भी तो यही बातें की, वही मैं कह रहा हूँ। मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि इन्होंने वादे किए 10 साल में पूरे नहीं कर सके, हमसे 10 महीने में अपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने 5 साल के लिए छोड़कर भेज दिया। 5 साल में हमारे रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, हमारे काम देख लीजिए। ठीक है, आपने जवाब दे दिया, आपने भी आरोप लगा दिया और कृष्णमूर्ति हुड्डा ने भी आप लोगों पर आप पर आरोप लगा दिया कि जो है वायदे पूरे नहीं किए गए। लेकिन जो मेरा आखिरी सवाल आपसे था, वो सवाल मैं आपसे दोबारा करना चाहूंगी, क्या सरकार को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए? सरकार जिस तरह से सवालों के घेरे में है, विपक्ष लगातार हमले कर रहा है, 100 दिन भी पूरे हो चुके हैं सरकार के, क्या आपको लगता है कि सरकार को इस पर जवाबदेही से बचना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हम स्वीकार कर रहे हैं। हमने हरियाणा के हितों को 1% माइनस भी हमने नुकसान नहीं पहुंचाया। जो पानी दिया जा रहा है वो मैंने पहले बताया, जो बर्बाद हो रहा था नहर को ठीक कर दिया, मरम्मत कर दिया, पानी सीधे निकल गया। एक भी दूषित पानी आज हरियाणा में कम नहीं हुआ है, जिसकी सप्लाई हो रही है। प्रदेश के हक का पानी जो है दिल्ली को नहीं दिया जा रहा, साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं? प्रदेश का पानी नहीं दिया गया, और इसलिए ये कह रहे प्यास बुझा, इसमें कौन सा जो बह रहा था, वेस्ट हो रहा था, बर्बाद था, वो पानी दिल्ली को। कमाल की बात है, जिस प्रदेश में किसान जो है सड़क पर है नहरी पानी की समस्या को लेकर, पीने के पानी की समस्या को लेकर, वहाँ वेस्टेज पानी जो है दूसरे प्रदेश को दिया जा रहा है, दूसरे राज्य को दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया वीर कुमार यादव जी और कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात कर लेते हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद मैडम। दिल्ली को ज्यादा पानी दिए जाने का ये मसला, वीर कुमार यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे, कह रहे हैं जो वेस्टेज पानी है वो दिल्ली को दिया जा रहा है। विडंबना ये कि जिस प्रदेश में किसान जो है भूखे प्यासे मर रहे हैं, कभी नहरी पानी की समस्या है, कहीं सिंचाई के पानी की समस्या है, कहीं खाद की समस्या है, और ये दलील दी जा रही है कि जो एक्स्ट्रा या जो वेस्टेज पानी था वो दूसरे प्रदेश को दिया जा रहा है। किस नजरिए से देख रहे हैं आप इस पूरे मसले को? जो आप बोल रहे हैं, ये सवाल आपको यादव जी से पूछना चाहिए था कि क्या हरियाणा के पूरे हर किसान को पानी जितना चाहिए उतना मिल रहा है? हाँ। उतना तो मिल ही नहीं रहा है। उसके अलावा ये तो नहरी पानी और किसानों के पानी के लिए बात कर रहे थे, उसके अलावा जो आसपास के शहर हैं जो जुड़े हुए हैं इनके आसपास, इनमें पीने के पानी की समस्या है। गुड़गांव जैसे शहर में पीने के पानी की समस्या है, और ये कह रहे हैं कि वेस्ट हो रहा है पानी। बिल्कुल, अगर वेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल है, और गवर्नमेंट सबको अपने यहाँ पानी नहीं दे पा रही है, और वेस्टेज की बात कह के बहाना लगा रही है। इसके बाद मोदी जी ने जो भाषण दिया, हाँ बिल्कुल, इससे स्पष्ट ये होता है, एकदम स्पष्ट होता है ये कि हरियाणा के हिस्से का पानी आपको दिलवाऊंगा, जो कि उनको अगर ये बातें होंगी, ये झगड़े होंगे तो ये कोर्ट तक जाएंगे, जो कि किसी भी कीमत में मोदी जी के हाथ में नहीं है। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि हरियाणा की जनता बेवकूफ नहीं है,
वो कोर्ट में जाएगी और अपने हक के लिए लड़ेगी। अभी पंजाब हरियाणा की लड़ाई चली रही है और दिल्ली हरियाणा की लड़ाई एक और नई सिरे से शुरू हो जाएगी। कोर्ट्स के जो है इधर उधर चक्कर लगाएगी। तो मोदी जी ये एक भयंकर और बहुत खतरनाक बयान देके, हाँ बिल्कुल, उनका ये बयान जो है वो राजनीतिक मंशा को साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि दिल्ली की प्यास जो है वो हरियाणा ने बुझाई है, राजनीतिक मंशा साफ तौर पर झलक रही है। कौशिक जी, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट है। अभी आप देखिए दिल्ली को जो पानी आने की जो 2-3 जगह हैं, वो दिल्ली को पानी यूपी की तरफ से भी आता है। उन्होंने यूपी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया, क्योंकि यूपी में उनकी सरकार नहीं है, इसलिए उन्होंने यूपी का जिक्र नहीं किया। वो ये प्रूव करना चाहते हैं, राजनीतिक उनका प्योर भाषण था, क्योंकि उनकी हैसियत से, उनकी औकात, स्पष्ट सब कह रहा हूँ, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी औकात से बाहर है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो जिसके हिस्से का पानी है उसको मिलेगा, लेकिन वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनको ये प्रूव करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये एक सार्वभौमिक तथ्य है कि जनता को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पानी पर ये सियासी घमासान, सवाल बहुत सारे हैं जिसका जवाब भी हालांकि अब सरकार को देना है, क्योंकि इस पर राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। फिलहाल खास खबर में इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।